श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है कि जो इस बार की आमल की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी के भी नाम से जाना जाता है, ये 9 तारीख को पड़ रही है या 10 मार्च को पड़ रही है। कंफ्यूजन में इतना ज्यादा हो रखा है क्योंकि इस बार पंचांग में भेद होने के कारण इस एकादशी की तिथि जो है वो अलग डेट को पड़ रही है। किस दिन हमें संकल्प लेना है, उपाय किस तरीके से करना है, व्रत कब करना है, व्रत का पारण यानी कि जो जल ग्रहण करते हैं वो कब करना है, तो वो सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आमल की एकादशी के दिन करने वाले ऐसे 5 महा अचूक उपाय जिन्हें आपको करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनना, पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर बहुत अच्छे से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम पूरी जानकारी के अलावा 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझना। अगर हम 9 मार्च के पंचांग को खोल करके देखते हैं तो देखिए आपका कंफ्यूजन यहीं पर दूर हो जाएगा। जो शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है वो मार्च 8 मार्च को सुबह 8:16 से शुरू हो रही है और 9 मार्च को वो 7:45 पर खत्म होगी। यानी कि इससे पहले ही सूर्य उदय हो जाएंगे। उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 9 तारीख को कौन सी तिथि पड़ रही है? दशमी तिथि ही है ना। जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय पर दशमी तिथि रहने वाली है। तो इस वजह से उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 9 तारीख को दशमी तिथि है और जब 9 तारीख को 7:45 के बाद में एकादशी की तिथि लग रही है 9 तारीख को, है ना। और 10 तारीख को कितनी बजे तक है? ये सुबह के 7:44 तक है। तो जब 10 तारीख का सूर्योदय होगा तो उदया तिथि के अनुसार अगर देखा जाएगा तो 7:44 से पहले ही सूर्योदय हो जाएंगे। तो उस समय पर जो तिथि होगी वो होगी एकादशी तिथि। तो यहां पर उदया तिथि के अनुसार जो आमल की एकादशी का दिन दिया जाता है वो दिया जाता है 10 मार्च 2025 के दिन। तो आपका एक कंफ्यूजन तो दूर हो गया। दूसरा जो था वो सबसे महत्वपूर्ण योग इस दिन बन रहा है क्योंकि 10 तारीख को पड़ रही है सोमवार और उसी दिन पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र। ऐसा संयोग बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि सोमवार का पुष्य नक्षत्र हो और साथ ही साथ एकादशी भी हो। इन एकादशी को करने से आपके समस्त मनोकामनाएं तो पूरी होती ही होती है, साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनना, इस पूरे वीडियो के 5 उपाय आप सभी लोगों को जरूर करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एकादशी के जो 5 उपाय होंगे वो कौन सी डेट को आपको करने हैं। वो करने हैं 10 मार्च को 2025 के दिन, ठीक है ना। उसी दिन आपको व्रत रखना है और रात्रि के समय पर आपको पारण करना है। जब भी आप व्रत को खोलेंगे उसी समय पर। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 3 अनाज के दानों से करना है। ये किन लोगों के लिए? देखिए, अगर आपके परिवार में आपको लगता है कि आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, परिवार में खुशियां रहती नहीं है, मतलब आपके घर में बात बात पर क्लेश हो जाता है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, रिश्तों पे रिश्ते नहीं निभाए जा रहे हैं, है ना। घर में जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपका मन नहीं लगता, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना नहीं है, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है ना। हर वक्त कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ रहता है। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आपके घर में अगर कोई मंगल कार्य भी नहीं हो रहे होते हैं तो आपको लेना होगा एकादशी के दिन एक पीपल का पत्ता। इजीली आपको मिल जाएगा। एक पीपल का पत्ता किसी भी समय आप कर सकते हो, सुबह से लेकर रात्रि तक, ठीक है। एक पीपल का पत्ता लेना और इसी के साथ में आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिसमें सबसे पहले आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब शहद ज्यादा नहीं, मात्र 2 बूंद आपको शहद लेना है, ठीक है ना, देसी शहद। थोड़े से आपको लेने होंगे चावल। कितने? 7 चावल के दाने लेना, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। 1 चुटकी लेने होंगे आपको काले तिल और 1 चुटकी ही लेने होंगे आपको जौ के दाने, ठीक है। अब जब भी आप इस उपाय को करेंगे, सुबह शाम जब भी, तो किसी भी थाली के अंदर आपको क्या करना है, इस तरीके से इस पीपल के पत्ते को रखना और इसी के ऊपर आपको शहद की 7 बिंदियां बनानी है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। इस चीज का ध्यान रखना,
किनके नाम से? अपने पितरों के नाम से 7 शहद की बिंदियां इस पीपल के पत्ते पर रखना। इसी के ऊपर आपको 7 चावल के दाने, 1 चुटकी काले तिल जो आपने लिए हैं वो, और जौ के दाने, इन सभी को आपको इसी वाले पीपल के पत्ते पर रख देना है। ठीक है, और रख करके इस पीपल के पत्ते को क्या करना है, जैसे आपका घर है ये, है ना, तो जो घर का बिल्कुल केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु पर थोड़ा सा आसन लगा करके या नीचे कोई भी कपड़ा बिछा करके इस पीपल के पत्ते को आपको यहां पर रखना है, घर के बिल्कुल केंद्र बिंदु में। ठीक है ना, इस तरीके से रखना। 1 लोटे में शुद्ध जल लेना है ना, और अपने दाहिने हाथ में उसी कलश में से थोड़ा सा जल दाहिने हाथ की हथेली पर लेना। ठीक है, और ओम पित्रोभ्य नमः मंत्र का स्मरण करते हुए या फिर अपने पितरों का स्मरण करते हुए इस हथेली के जल को पीपल के पत्ते के ऊपर छोड़ देना। फिर वापस थोड़ा सा जल लेना और उसी पितरों का जो मंत्र है उसका स्मरण करते हुए या पितरों का आह्वान करते हुए इसी पीपल के पत्ते के ऊपर छोड़ना, और फिर लेना, फिर छोड़ना। कितनी बार? 3 बार आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर के इस पीपल के पत्ते के ऊपर छोड़ना है। छोड़ देने के पश्चात इस पीपल के पत्ते को उठाना और आपके घर के आसपास जो भी बहता नदी तालाब सरोवर है, ध्यान रख दीजिएगा, अगर बहता नदी तालाब सरोवर नहीं है, अगर ये है तो इसके अंदर प्रवाहित कर दो अपनी कामना कहते हुए, और ये नहीं है तो 3 वृक्ष जो आपके पितरों के तुल्य होते हैं, जिनमें पहला होता है पीपल का वृक्ष, आप यहां पर चले जाइए, दूसरा होता है बेलपत्र का पेड़, यहां चले जाइए, और तीसरा जो होता है वो होता है वट वृक्ष का पेड़। तो किसी भी पेड़ के नीचे जाकर के उस पीपल के पत्ते को अपने पितरों का स्मरण करके घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके रख करके जो व्यक्ति आ जाता है उसके परिवार में सदैव खुशियां बनी रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आप जीवन में कोई चीज पाना चाहते हो, कुछ चीज खरीदना चाहते हो, है ना, किसी चीज को पाने की अगर आपकी इच्छा है, पाने की इच्छा, और कोई ना कोई समस्या आपके आ जाती है जिसकी वजह से वो चीज आपको मिल नहीं पाती है, कोई ना कोई संकट आ जाता है, कभी पैसे का, कभी कोई, है ना, तो किसी भी चीज को पाने की, खरीदने की इच्छा से जब आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हो तो आपको वो चीज मिल ही जाती है। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और साथ ही साथ लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी। आपको जो हल्दी लेनी है वो कौन सी लेनी है? इस तरीके से हल्दी की गांठ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इस तरीके से 1 चुटकी हल्दी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। 1 चुटकी लेने होंगे आपको काले तिल। ठीक है, 1 चुटकी, चाहे कितने भी दाने आ जाए, और 1 चुटकी ही लेने होंगे आपको जौ के दाने। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। जो आपने कलश लिया है ना, इसी कलश के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी, 11 चावल के दाने और काले तिल इसके अंदर डालना है। ध्यान रखना, जौ के दाने इसके अंदर नहीं डालने हैं, बाकी समस्त चीजें आपको इसी कलश के अंदर डाल देनी है। और जौ के दाने साथ ही साथ इस कलश को लेकर के जो पितरों के समान 3 वृक्ष बताए, पहला पीपल का, दूसरा बेलपत्र का और तीसरा वट वृक्ष, तीनों में से किसी भी पेड़ के नीचे चले जाना। अपने दाहिने हाथ में आपको उन जौ के दाने को रखना है और अपने पितरों से आह्वान करके उनसे अपनी कामना कह करके, जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसकी कामना करके, इन सभी जौ के दानों को आपको पेड़ के नीचे जड़ों के पास में यहाँ पे समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेना और अपने पितरों का स्मरण करके समस्त जल को जिस जगह पर आपने जौ के दाने समर्पित किए थे उसी के ऊपर आपको धीरे धीरे करके एक धारी से संपूर्ण जल समर्पित कर देना है। अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। जो एकादशी पड़े उस एकादशी के दिन करना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी वो कामना जरूर पूरी करेगा। पूज्य गुरु जी की बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ये 2 तरीके से किया जाता है। पहला, पूज्य गुरु जी ने बताया कि शरीर में अगर किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, चाहे शारीरिक हो, चाहे इस चमड़ी से संबंधित हो, चर्म रोग हो, सफेद दाग धब्बे हो, उनके लिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, है ना, उसके लिए, जिस जगह पर आप जाएं आपकी इज्जत बढ़े, तो उन लोगों के लिए ये वाला उपाय करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई बीमारी है तब कैसे करना है। तो आपके घर में जो भी तुलसी जी का गमला है, पेड़ है, पौधा है, वहां पर जाना है। अब एकादशी के दिन आप तुलसी जी की किसी भी चीज को तोड़ नहीं सकते हैं, दोष लगता है। तो नीचे जो भी अगर कोई आपको सूखी तुलसी की डंडी मिल जाए, एक छोटी सी डंडी, मात्र इतनी सी, है ना, उसे लेना और
अपने नहाने की बाल्टी में इसी डंडी को घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से घुमाना है। कितनी बार? 21 बार घुमा लेना और 21 बार घुमाने के पश्चात इसी वाले जल से स्नान करना। केवल एकादशी के दिन 21 बार इस तुलसी की लकड़ी को घुमा करके स्नान करने मात्र से आपके शरीर के जितने कष्ट होते हैं ना, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये हो गया बीमारी के लिए। और जो दूसरा जो आपका पूज्य गुरु जी ने उपाय बताया, वो बताया मान सम्मान के लिए, कि अगर आपको तुलसी जी की इस तरीके से डंडी मिल जाए या तुलसी जी की जड़ मिल जाए, तो उस जड़ को क्या करना है? आपको घिसना है इस तरीके से। यहाँ तक कहा गया कि जिसके घर में चंदन घिसने का पत्थर रखा हुआ भी रहता है ना, उस घर पर महाराज कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता। तो आपको उस चंदन की जड़ को यहाँ पर, सॉरी चंदन की जड़ नहीं, तुलसी जी की जड़ को घिसना है। जो घिस करके ये चंदन निकलता है, इसे कहा जाता है हरी चंदन। काफी सारे लोग नहीं जानते हैं, मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। ये होता है हरी चंदन, जो तुलसी जी की जड़ को घिस करके बनाया जाता है। ठीक है ना। इसी चंदन को आपको या तो आप भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी के कदमों पे लगा दे अपनी कामना कह करके, या फिर अपने नहाने की बाल्टी में डाल करके, और इसी से जब आप स्नान करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए एकादशी के दिन ना, जिस स्थान पर आप जाओगे मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि बहुत ही ज्यादा खास और विशेष उपाय है। पहले भी मैंने आपको बताया था 7 बेलपत्र वाला उपाय। अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई विशेष मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही होती है, तो ये 7 बेलपत्र का सबसे अचूक और सबसे सुंदर उपाय करना मत भूलिएगा। 7 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और 1 लोटा लेना है तांबे का। वैसे तो गुरुदेव ने कहा इसे किसी भी पवित्र नदी के जल से भरना, लेकिन अगर पवित्र नदी का जल आपके पास में इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है, तो थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर मिला लेना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। 7 बेलपत्र जो लिए हैं, आपको उन 7 के 7 बेलपत्रों को भी इसी के अंदर डाल देना है, और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है किसी भी समय पर। एकादशी तिथि के दिन जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, सबसे पहले द्वार पर नंदी बाबा के दर्शन होंगे, तो पहले नंदी बाबा के पास में आना है। जो एक कलश लिया है जिसके अंदर आपने 7 बेलपत्र डाले हुए हैं, उस कलश का संपूर्ण जल आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर धीरे धीरे करके एक धारी से समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। इतना धीरे करना कि बेलपत्र यहाँ से गिर करके इस पैर पर समर्पित ना हो। ठीक है। उसके पश्चात जब पूरा जल समर्पित हो जाएगा, 7 बेलपत्रों को निकालना और भोले बाबा की शिवलिंग के पास में जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, और एक एक करके समस्त बेलपत्रों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब समस्त बेलपत्र समर्पित हो जाए, अपने दाहिने हाथ रखना और अपने हृदय की बात बोलकर, कामना कहकर वापस घर की तरफ चले आ जाना। एकादशी का ये सबसे सुंदर और अचूक उपाय है, जो मैं हर एकादशी के दिन बताता हूँ। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं 5वें नंबर के उपाय की, और ये जो 5वें नंबर का उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, चाहे वो कष्ट आपके मानसिक हो या शारीरिक हो, एक के बाद एक समस्या बनती चली जा रही है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी आ जाती है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तब आपको एक काम करना है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और इसी के अंदर थोड़ा सा मिला लेना गंगा जल। ठीक है। और एक दीपक को लेकर के, गाय के घी का गोल बाती का दीपक, पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। उसके पश्चात जो सम्मुख में नंदी बाबा बैठे रहते हैं ना, और नंदी बाबा के पास में आपको जाना है। ठीक है ना। और नंदी बाबा के पीछे की तरफ में खड़े होकर, ये चीज ध्यान रखना, किधर? इधर की तरफ में आपको खड़े होना है, और यहीं से खड़े होकर के आपको शिवलिंग का दर्शन करना है। इस चीज का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर नंदी बाबा बैठे रहते हैं, तो इसके पीछे की तरफ खड़े होकर के आपको शिवलिंग का दर्शन करना, और 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो होता है स्वधा स्वधा स्वधा। ये कौन है? ये माता पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है, और आपके जितने भी पितृ होते हैं इन्हीं के पितृलोक से ही होते हैं। और यहाँ तक का प्रमाण है शिव महापुराण के अंदर, तो जो आप 1 लोटा शुद्ध जल यहाँ पर समर्पित करके स्वधा शब्द का स्मरण करते हैं, तो जितना भी जल जलाधारी से बहकर नीचे गिरता है, यह आपके पितरों का स्थान होता है। ये संपूर्ण जल आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, दोनों खुले हाथों से आपको आशीर्वाद लुटाते हैं,
है ना, अपनी कामना कह करके। यहां तक कहा गया कि 3 बार सुधा शब्द का प्रमाण नहीं करके अगर आप एक बार सुधा स्रोत का पाठ मात्र कर लें, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, तो एक बार इसका पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्यफल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। अपनी कामना कह करके जब आप मंदिर से वापस आएंगे तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक जो आप लेकर के गए हो, शिवालय की चौखट पर रख करके आ जाना। उसी समय से आपके सारे दुख मेरा बाबा हर लेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।